नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, तो जो है आज आपका हिस्ट्री का जो है क्लास 6 का तीसरा चैप्टर आ चुका है, आरंभिक नगर। और इससे पहले आपका 2 चैप्टर आ चुका है हिस्ट्री का, जो है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो आपका तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। चलिए देखिए इसमें हड़प्पा की कहानी। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी देखिए। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक में जो है पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, और जो है यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिनसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, इसके बाद जो है लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर जो है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा जो है शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का जो है निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब देखिए हड़प्पा नगरों की जो है विशेषता। हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या क्या थी। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्से में बांट सकते हैं। पहला जो है देखिए नगर दुर्ग। यह पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत जो है यह छोटा था। अब देखिए निचला नगर। निचला नगर जो है यह पूर्व भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था। यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और देखिए यह नगर जो है आधुनिक में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है, और जो है भारत के जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली है। जैसे में हो गया मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर जो है काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, जिसको मिट्टी के बर्तन कहते हैं उसको मनके कहते हैं, तांबा के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अब देखिए मोहनजोदाड़ो। देखिए मोहनजोदाड़ो के बारे में कुछ चीज़ें देखिए। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। और ये जो है इस तालाब को बनाने में ईंटें और जो है प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और देखिए इस सरोवर में दो तरफ जो है उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे। अब देखिए कालीबंगन और लोथल। देखिए कालीबंगन और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है
और जो है लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, जहाँ पर अनाज का भंडारण किया कर रखा जाता था। अब देखिए भवन, नाले और सड़कें। चलिए देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल वाले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था, स्नान करने के लिए घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी की काफ़ी विकसित थी। जल निकासी जो है प्रणाली बहुत विकसित थी उस समय। घर और जो है नाले और सड़क जो है योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए नगरीय जीवन। चलिए देखिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने के योजना में जुटे रहते थे। वे संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। भेजा नहीं, यहाँ पे भेज कर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, और जो है नगर में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं जो है लाते थे। और क्या करते थे, मिट्टी से बने कई बर्तन और खिलौने मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। उस समय जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिससे पता लगता है कि उनके बच्चे वहाँ खेलते होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को यह चीज़ें वहाँ मिली है। अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबा और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने तथा बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पत्थर के मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जो है जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है काले रंग से देखिए डिजाइन किया हुआ खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए, मोहनजोदाड़ो जो है, यहाँ से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मिट्टी, पकी तथा फेओन्स से बनी तकलियाँ सूती काटने का संकेत देती है। अब देखिए यहाँ जो है फेओन्स क्या होता था। फेओन्स जो है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेओन्स को कृत्रिम रूप से जो है तैयार किया जाता था। बालू या जो है स्फटिक जो है पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे और जो है फेओन्स से मनके, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कच्चे माल की खोज जो है, कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी
लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को दूर दूर से आयात करते थे, दूसरे जगह से लाते थे। चलिए अब देखिए आगे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, नगरों में जो लोग रहते थे उसके लिए भोजन की व्यवस्था कैसा होता था। देखिए, लोग नगरों के अलावा जो है गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों और लेखकों दफ्तर को खाने का सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के जो हैं लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। जानवरों को चराने के लिए जो है चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और जो है हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, गुजरात में जो है हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। हड़प्पा जो है गुजरात में जो है हड़प्पा कालीन नगर जो है उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। उसमें से कुछ चीज़ें निकल कर आती है। देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जो है ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है दो हिस्सों या भागों में विभक्त थे। वे यहाँ धोलावीरा हो जाएगा, धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब जो है गुजरात में खंबात की जो खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर, कच्चे माल आसानी से मिल जाया करता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल जो है इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी जो है जिसको गीली मिट्टी पर दबाने से बनाई जाती थी, छाप बनाई जाती थी, वैसे चीज़ें मिली है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली। यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े और अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले। मनके जो है मिट्टी के बर्तन होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होता है। मोहरों का प्रयोग जो है
सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसे मुहानों पर गीले मिट्टी के पोत देखिए गीले मिट्टी की पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। चलिए और देखिए, और क्या है कि अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान जो है, सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सामान जो है सुरक्षित है। चलिए देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत का क्या रहस्य है। हड़प्पा सभ्यता जो है इतना फला फूला था, फिर भी इसका अंत कैसे हुआ। देखिए लगभग जो है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखक, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। कच्चा माल जो दूसरे जगह से आता था वो आना बंद हो गया। और जो है मोहनजोदाड़ो के सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जो है जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। और देखिए, और सभ्यता का जो है अंत कैसे होता है। अंत के कारण देखिए कोई सटीक प्रमाण नहीं है, कुछ अनुमान लगाया जाता है। देखिए पहला अनुमान क्या है कि नदी जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है नदी के किनारे बसा हुआ था। विद्वानों का मानना है कि नदी सूख गई होगी जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। और किसी विद्वानों का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया या बाढ़ आ गई होगी, चारागाह समाप्त हो गए होंगे, जहाँ पर पशु को चराते थे वो जगह समाप्त हो गए होंगे, या शासकों का नियंत्रण जो है समाप्त हो गया होगा, युद्ध इत्यादि। देखिए और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको आप लोग देख लीजिए। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होता था। और देखिए और क्या है, नगरों का आरंभ जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के जो है नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ। और जो है अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ। चलिए दोस्तों, तो आपका जो है आज तीसरा चैप्टर भी हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। और जो है इसका पिछला जो है चैप्टर आपको पहला और दूसरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। और क्लास 6 का जो है साइंस का भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं और वो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।